2 बड़े कॉन्फ्लिक्ट से ग्रसित है, गंभीर हैं ये कॉन्फ्लिक्ट्स जैसे एक तो आपका हमास और इज़राइल का कॉन्फ्लिक्ट है और दूसरा रशिया-यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन आज इंडिया की शाख देखिए कि ना तो केवल हमारे पुतिन से अच्छे रिश्ते हैं, हमारे यूक्रेन से भी उतने ही अच्छे रिश्ते हैं और हमने दोनों देशों के बीच में शांति की पेशकश की है। इसमें शांति के खातिर इंटरवीन करने की अपनी ख़्वाहिश बार-बार मोदी साहब ने जताई है और आपने देखा होगा कि किस गर्मजोशी से वो मिले ज़ेलेंस्की से। ये अद्भुत है। ये हमारे कूटनीति के लिए अद्भुत है और सबसे बड़ी बात है कि मोदी साहब के नीचे मोदी साहब के नेतृत्व में भारत का जो सॉफ्ट पावर है, उसका आप उसकी उपलब्धि देखिए कि आज लोग जितने पश्चिमी देश के लोग हैं वो हाथ नहीं मिला रहे हैं बल्कि एक-दूसरे को नमस्कार कर रहे हैं। ये एक हमारे देश के लिए एक बहुत-बहुत गर्व की बात है और इसलिए गर्व की बात है कि आज दुनिया आपके सांस्कृतिक हैसियत को इतनी पहचान दे रहा है। जिस देश को वो सपेरों का देश कहा जाता है, रोप ट्रिक का देश कहा जाता है, आज देखिए जो हमारी सनातन की सभ्यता है, ये नमस्कार, वो लोगों ने अपनाया है। और इसके पहले योगा अपनाया था अपनाया। तो ये पूरे अगर आप G7 का आप इसको अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यही लगता है कि भारत एक नई बुलंदी पर है और जब मैं आर्थिक स्थिरता की बात कर रहा हूँ, ये जितने देश हैं यूरोप के जो वहाँ पे उपस्थित हैं, आपको मालूम है कि वो किस आर्थिक अनिश्चितता, अस्थिरता से गुजर रहे हैं। तो ये सभी मायनों में भारत के लिए एक बहुत गर्व का अवसर है और हमें भारत को और नई बुलंदियों तक ले जाने की पूरी चेष्टा करनी चाहिए और ये तभी संभव हो सकता है जब आप अपनी अपने स्वार्थ को पीछे छोड़ दें और देश के हित को आगे रखें। ये खास करके जो ये आंदोलन होते हैं जिससे सरकार का नहीं देश का नुकसान होता है। अगर वो उस रास्ते पे आप चलेंगे और और अस्थिरता पैदा करेंगे, तो फिर आपकी जो ये स्थिति जो है वो उस पर कहीं आप चोट मार रहे हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ इसके बारे में, ये पूरे विज़िट के बारे में।